प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीसस वर्ड ऑफ गॉड पर। मेरे YouTube चैनल को आप सब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें, जिससे मैं आने वाले समय में परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचा सकूं। और आप सबके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, आप सबकी हेल्प की मुझे ज़रूरत है कि परमेश्वर का काम मैं अकेले नहीं, आप सबके साथ मिलकर करना चाहता हूं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी सपोर्ट करें इसमें, और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर हमेशा बना रहे। आमीन। और आज मेरा विषय है प्रभु यीशु की कही भविष्यवाणी जो सन 2020 में पूरी हुई। ये वो भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु ने हमें आज से तकरीबन सैकड़ों साल पहले बता दिया था कि विपत्तियां आने वाली हैं, अंत समय जब शुरू होगा उसके कुछ निशान होंगे, उन दिनों में विपत्तियां आएंगी। और वो कौन कौन सी विपत्तियां हैं वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। जो प्रभु यीशु ने कहा वचन, वह वचन आज 2020 में पूरा हो रहा है। काफ़ी भविष्यवाणियाँ की हैं, लेकिन उनमें से आज मैं एक मेन है जिसके बारे में आज एक मेरा जो मेन टॉपिक है उसके लिए मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि उस आयत में से, उस पवित्र वचन में से पढ़ के सुनाऊँगा और आपको बताऊँगा मैं कि प्रभु ने जो कहा वो आज पूरा हो रहा है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय का 7 आयत में, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जब हम हिंदी बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ये वचन लिखा हुआ मिलता है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन जब हम इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रभु यीशु ने एक विपत्ति और कही है जिसके बारे में हमें हिंदी में नहीं मिलता है। उसके लिए मुझे इंग्लिश बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। और जो 2020 में आज एक भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु ने पहले ही कही थी और जो आज पूरी हो रही है, सिर्फ एक ही नहीं, ऐसी और कई विपत्तियां आने वाली हैं जो आज हम देख रहे हैं। और मैं आपको इंग्लिश बाइबल से पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 7, फॉर नेशन शैल राइज नेशन एंड किंगडम अगेंस्ट किंगडम एंड देयर शैल बी famines एंड pestilences एंड earthquakes इन diverse places। मेरा आज का विषय इस महामारी के बारे में है जो हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ा है हमने, पेस्टिलेंसेस, महामारियां। आज एक महामारी, आज कोरोना एक महामारी के रूप में पूरे संसार को संक्रमित कर चुका है, पूरे संसार को तबाह कर रहा है। आज कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में प्रभु यीशु ने मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय की 7 आयत में पहले ही कह दिया था कि जब अंत समय होगा, जब अंत समय आएगा, उससे पहले कुछ विपत्तियां होंगी जिनका होना अनिवार्य है, और तब तुम जान जाओगे कि प्रभु का आना शीघ्र है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें प्रभु यीशु के लिए खुद को तैयार करना है। प्रभु का आना शीघ्र है, हम सब जानते हैं। आज हम अंत समय के निशान देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, इसलिए आज हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को पूरा करना है अपने जीवन में। हमें वचन के आधार पर चलना है। जब हम पवित्र वचन को पूरा करते हैं हमारे जीवन में, तब हम परमेश्वर के लिए खुद को तैयार पाते हैं। अगर हमारी तैयारी नहीं है
तो हम ऐसी महामारियों से डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है तुम मत डरो। इसलिए प्रभु ने हमें सब कुछ पहले ही बता दिया है। आज हमें सिर्फ जानने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है और परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने की ज़रूरत है। आज हम लॉकडाउन में हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, घरों में उपवास रखना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए, वचन को सुनाना चाहिए और वचन के लिए हमें खुद को तैयार करना चाहिए। आज बहुत अच्छा समय मिला है हमें। आज हम पूरी दुनिया अपने अपने घरों में एक कैद में फंसे हुए हैं हम, लेकिन जो सच्चे विश्वासी हैं, जो प्रभु के डर में चलते हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, वो इस समय को व्यर्थ में नहीं गंवा रहे। वो इस समय का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। वो वचन में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य से बढ़ रहे हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन पर अनुग्रह कर रहा है। आज हमें भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वो 9 फल, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शस्त्र और वस्त्र धारण करने की जरूरत है। वो इसलिए कि जब ये विपत्तियां और आने वाले समय में आएंगी, तब हम खुद को तैयार रख सकें, तब हम खुद को बचा सकें परमेश्वर के वचनों के आधार पर, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। आज का ये मेरा टॉपिक है, जो विषय है वो यही है कि जो आज कोरोना वायरस एक महामारी घोषित हो चुका है। ये वो महामारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि आने वाले समय में विपत्तियां आएंगी, अंत समय में ये निशान हमें दिखाई देंगे। इससे हम जान जाएंगे कि प्रभु यीशु का आना शीघ्र है। ये वो भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु ने मत्ती की पुस्तक में कही और आज सन 2020 में पूरी हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं रहता, परमेश्वर का वचन कभी भी असफल नहीं होता। परमेश्वर का वचन अपना काम पूरा करता है। इसलिए आज हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के वचनों में क्या लिखा है। आज हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आज कोरोना से हर एक मनुष्य डरा हुआ है, लेकिन वचन का भय, परमेश्वर के वचन का डर बहुत कम लोगों में है। आज हमें परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलना है। परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से अगर हम डरते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारा जीवन अनंत काल का होगा। आमीन। और इसी के साथ मैं आपको एक वचन देना चाहूँगा कि आप अपनी प्रार्थना में इस वचन को याद रखें और परमेश्वर आप सबके साथ रहें। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 अध्याय उसकी 3 आयत को, जहाँ लिखा है, वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा परमेश्वर हमें उस बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। ये उसका वायदा है। प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम वचन को जानते हैं, वचन को मानते हैं, तब हमारे जीवन में वचन कार्य करता है। परमेश्वर का वचन हमें ग्रहण करना होगा। परमेश्वर के वचन के आधार पर आज हमें प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर तू अपने लोगों को बचा। परमेश्वर, जो इस संसार में ये महामारी फैली हुई है, इस महामारी से अपने लोगों को तू आज बचा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई बीमारी से मारा जाए, कोई दुख में मारा जाए। किसी का भी नाश परमेश्वर नहीं चाहता है। याद कीजिए, जब योना नबी के समय में, जब योना को कहा गया कि निनवे शहर में जाओ और वहां पर तुम उन लोगों को कहो कि यहोवा का क्रोध तुम्हारे पर भड़क रहा है,
भड़कने जा रहा है। तब उन लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर के चरणों में खुद को रखा, संपूर्णता से, पूरी तरह से खुद को परमेश्वर के चरणों में रख दिया कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो हमें बख्श दे। और देखिए परमेश्वर हमारा कितना दयालु और कितना कृपालु है। परमेश्वर ने उन सब पर दया की, परमेश्वर ने उनको तबाह नहीं किया, परमेश्वर ने वहां पर लाखों की तादाद में लोगों को बचाया। आज हमें परमेश्वर से वचनों के आधार पर बात करनी चाहिए। आज हमें परमेश्वर के साथ अपना अच्छा संबंध बनाना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूँगा आज आपसे कि आप सब हमेशा तैयार रहें परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के वचनों के आधार पर सदा चलते रहें और परमेश्वर पिता आप सबके साथ हमेशा बने रहें। आमीन।